के इस क्रम में हम लोग जहां पिछला वीडियो अपलोड किए थे वहां से आगे इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव अगर आपको सेंटेंस मिल जाता है तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का क्या रूल है, इसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है। लेकिन उसके पहले जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव को थोड़ा सा आप समझ लेंगे तो आसानी होगी। देखिए एक डब्ल्यू फैमिली है, व्हाट, व्हेन, व्हेन, व्हाई, हु, इसी में हाउ मेनी, हाउ मच भी है, और लास्ट में वाक्य के अंत में अगर क्वेश्चन मार्क है तो इस तरीके का वाक्य इसे डब्ल्यू फैमिली भी कहते हैं। अगर इनसे कोई वाक्य प्रारंभ होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होगा। ये ध्यान देने वाली बात है। कभी कभी व्हाट से वाक्य शुरू तो होता है, लेकिन हम सेंटेंस में कह देते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। तो यहां लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आता है, ये ध्यान दीजिएगा। ऐसा वाक्य इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव नहीं कहलाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगा, क्योंकि इसमें हम अपने मन की ऐसे आश्चर्य को दिखाते हैं कि व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। किसी फूल को देखने के बाद आप इतना आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इस तरीके के वाक्य का प्रयोग करते हैं। व्हाट से ये भी शुरू है, लेकिन इस वाक्य के अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है और इसमें आश्चर्य का भाव है। इस वजह से ऐसा सेंटेंस डायरेक्ट इंट्रोगेटिव न कहला के एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। हाँ, जब व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु इत्यादि वाक्यों के साथ लास्ट में अगर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है तो ऐसा वाक्य डायरेक्ट इंट्रोगेटिव कहलाता है। इसी में अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य शुरू होता है, जिसको आप पढ़ चुके हैं, लेकिन बात हो रही है तो होनी चाहिए। हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर वाक्य के अंत में क्वेश्चन टैग है, डू, बी, हैव, मॉडल वर्ब विल, शैल के बाद अगर क्वेश्चन मार्क आता है तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो जाता है, इनडायरेक्ट नहीं होता है। डायरेक्ट इंट्रोगेटिव होता है जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, और डब्ल्यू फैमिली से जब शुरू होगा तो वो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव होगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट अ फूल, या कभी कभी हाउ भी लगता है, ठीक है। हाउ डेंजरस शॉट इट वाज। वीरेंद्र सहवाग जब खेलता था तो कमेंटेटर लोग हमेशा इस तरीके के वाक्य का प्रयोग करते थे, लेकिन हाउ के साथ भी अगर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, ये ध्यान देना है। हम लोग जिस वाक्य के ऊपर चर्चा करने वाले हैं वो है इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव, एंड सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद डब्ल्यू फैमिली लाइक व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हु इत्यादि वाक्यों के साथ प्रयोग होगा। अगर ऐसा वाक्य आपके सामने आया, व्हाट से शुरू हो, हाउ से शुरू हो, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन हो, तो ऐसा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी होता है, ये आपको ध्यान देना होगा। अब इसका मतलब देखिए, व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, कितना खूबसूरत फूल है ये। फूल तो बहुत सारे हैं, लेकिन फूल को देखने के बाद आपको जब आश्चर्य व्यक्त करना हो तो लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। दिनकर जी की वो लाइन आपको याद होगा, जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को। जय हो जग में जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को। किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधि खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। खैर, ये अब जब आप समझ गए होंगे तो इसके बाद पैसिव बनाना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि डायरेक्ट इंट्रोगेटिव वाले वाक्य को आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि कहीं से आपको प्रॉब्लम होने वाली है। इसका रूल आप लिख चुके हैं। रूल में डायरेक्ट में रूल लिखवा रहा हूं, क्योंकि असर्टिव और डायरेक्ट इंट्रोगेटिव आप दोनों लिख चुके हैं। डायरेक्ट रूल लिखवा रहा हूं मतलब सीधा आपके रूल पे ही मैं आ रहा हूं। सबसे पहला काम आपको करना है कि डब्ल्यू फैमिली का जो प्रश्न इंट्रोगेटिव वर्ड के रूप में, आई डब्ल्यू मतलब इंट्रोगेटिव वर्ड, ये ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव वर्ड का मतलब ये हो गया कि अगर एक सेंटेंस हमें कहना हो कि व्हेन विल राम टीच यू इंग्लिश,
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंस आपके सामने अगर पूछा जाए तो ये किसका है? इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव का है, क्योंकि डब्ल्यू फैमिली से शुरू है और लास्ट में क्वेश्चन टैग है। इस मानक के ऊपर ये वाक्य है। इसका पैसिव बनाने का जो रूल है, आपको कुछ नहीं करना है। अगर व्हेन है तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली का सदस्य यहाँ एज इट इज वैसे ही आ जाएगा जैसे यहाँ है, बिना किसी परिवर्तन के। इसके बाद में आपको इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया हुआ है, आप ध्यान दीजिएगा। तो आपको भी यहाँ दे देना है हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट डिजिट, बेटा ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट डिजिट। कभी कभी इज एम आर आएगा, वाज वर आएगा जिसमें एक ही डिजिट होती है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम उसे आगे लगा के आगे बढ़ जाएंगे। फर्स्ट डिजिट, इसके बाद में आपका नंबर है ऑब्जेक्ट का। अगर बेटा निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे, नहीं है तो सेकंड डिजिट लगा देंगे। सेकंड डिजिट अगर होगा तब, नहीं होगा तो इससे भी आगे बढ़ जाएंगे। सेकंड डिजिट। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा लगना है, आपको पता है, बाई, सब्जेक्ट, और अगर कुछ बच गया तो अदर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल है। इसी पैटर्न पे आपको वाक्य को आगे बढ़ा देना है, कहीं से कोई दिक्कत होने ही वाली नहीं है। आइए, अगर यहाँ आई डब्ल्यू लगाना है तो व्हेन आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हाँ, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, व्हेन आ गया। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन आपको पता है कि अब हेल्पिंग वर्ब जो आनी है वो किसके हिसाब से आनी है? ऑब्जेक्ट के हिसाब से। यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट है, किसी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। इंग्लिश को अगर मान के चलेंगे, सिंगुलर है तो विल, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की पहली ही डिजिट आएगी। और टेंस, उस दिन भी मैं आपसे कहा था कि टेंस पहचान ली, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है पैसिव में एक कदम आगे, विल बी, शैल बी। तो व्हेन, विल, फर्स्ट डिजिट आ गया विल। ऑब्जेक्ट आप इंग्लिश ले लो यहाँ पे एक सेकंड के लिए, अभी हम यू से भी इसे चेंज कर लेंगे। व्हेन, विल, व्हेन आ गया, हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट विल आ गई, ऑब्जेक्ट आ गया इंग्लिश। व्हेन, विल, इंग्लिश, निगेटिव है नहीं लेकिन सेकंड डिजिट है इसमें बी। व्हेन विल इंग्लिश बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट। व्हेन विल इंग्लिश बी टॉट, बी टॉट टू यू कर दो, टू यू बाई राम, और कुछ बच नहीं रहा है, लागे क्वेश्चन मार्क। इसी वाक्य को चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये डब्ल्यू फैमिली का व्हेन एज इट इज आएगा, व्हेन। अब देखेंगे यू को अगर हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू के साथ भी विल लगता है। व्हेन विल, ऑब्जेक्ट यहां आ गया यू, और बी यहां भी लगेगा। व्हेन विल यू बी टॉट, टॉट इंग्लिश बाई राम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मीन्स आप एक बात देखिए, इसी सेम सेंटेंस को, फ्यूचर वाले ही वाक्य को हम पहले असर्टिव में बना रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अभी एक सेकंड में आपकी समझ में आ जाएगा। अगर इसी वाक्य को हमें लगाना हो तो असर्टिव में बनाना हो तो हम कहेंगे राम विल टीच यू इंग्लिश। ये असर्टिव सेंटेंस हो गया ना, ध्यान दीजिए, राम विल टीच यू इंग्लिश। अब यू से वाक्य को पैसिव शुरू कर दीजिए, यू क्या, विल बी टॉट, यही होगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, यू विल बी टॉट इंग्लिश बाई, बाई राम, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। या इंग्लिश को पहले कर सकते हैं आप, एक सेकंड के लिए इसे भी चेक कर लीजिए। अगर हम कहें इंग्लिश विल बी टॉट टू यू बाई राम। अब बेटा फिर यही वापस आ जाइए आप, अगर इस असर्टिव को हम डायरेक्ट इंट्रोगेटिव में चेंज कर दें और लगा दें यहां विल, अगर आ जाए कि विल राम, ध्यान दीजिएगा, विल राम टीच यू इंग्लिश, ध्यान देना, एक ही से आपको सब समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ये डायरेक्ट इंट्रोगेटिव हो गया क्योंकि मॉडल से शुरू हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमको भी इसी से शुरू करना है, इसको पीछे आप पढ़ ही चुके थे। अगर इंग्लिश को या यू दोनों में से किसी को लोगे तो विल आएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा अब ये वाला पोर्शन हट जाएगा, सेंटेंस यहां से शुरू हो जाएगा।
या आसान तरीके से समझिए, राम विल था, राम विल, तो आपने यहां पे विल को बाहर निकाल दिया है, ये देखिए विल राम, तो सीधी सी बात है इस विल को आप बाहर क्या कर दीजिए यहां से, विल यू बी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। या इंग्लिश को अगर ऑब्जेक्ट मान रहे हो तो इस विल को यहां बाहर कर दीजिए, कर लीजिए। और बिल्कुल उसी तरीके से अगर इसके ठीक पहले व्हेन आ गया तो पैसिव बनाने के पहले डायरेक्ट इंट्रोगेटिव के पहले यहां आपको इसको बाहर कर देना है। असर्टिव सेंटेंस अगर आपकी समझ में आया है तो डायरेक्ट इंट्रोगेटिव का मतलब डब्ल्यू फैमिली का सदस्य नहीं, हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस में पहले आ गया है तो पैसिव का हेल्पिंग वर्ब भी बाहर आ जाएगा। डब्ल्यू फैमिली का कोई सदस्य अगर पहले आ गया, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बन गया, तो पैसिव बनाने के लिए हमें भी डब्ल्यू फैमिली के उस सदस्य को बाहर निकाल देना पड़ेगा। लेकिन यहां पे एक थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको हो जाएगी जब एक आध एग्जांपल और देखते हैं इसमें, ताकि पहले क्लियर हो जाए, उसके बाद हम एक दूसरा एग्जांपल इसमें देंगे आपके सामने। हाँ आइए, चलिए देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर इसी से संबंधित सवाल आएगा, पैसिव से। अगर आ जाए कि वाई डज नेहा नॉट प्ले क्रिकेट विथ रागिनी, अगर सेंटेंस आ जाए वाई डज, अब कुल मिला के आपको पैसिव जब बनाना होगा तो सबसे पहले आपके वाक्य को, नेचर को देखना होगा। आपने देखा कि इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू फैमिली का सदस्य है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। कुछ नहीं करना है, वाई को एज इट इज यहां उतार देना है। ये से एक्टिव वॉइस की शुरुआत है, उसी से पैसिव वॉइस की भी शुरुआत हो जाएगी। इंट्रोगेटिव वर्ड एज इट इज आ गया। हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट, चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक कदम जब आगे लेंगे पैसिव वॉइस में तो इज एम आर, इसमें एक ही डिजिट है, बीइंग वगैरह का प्रयोग नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट डिजिट के रूप में कह रहा है वर्ब लगाने के लिए तो इज एम आर लगेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां पे क्रिकेट है। बोलिएगा, वाई इंट्रोगेटिव वर्ड, हेल्पिंग वर्ब पहली डिजिट, एक ही डिजिट है यहां पे, तो इज, ऑब्जेक्ट आ गया क्रिकेट। नॉट है, नॉट लगा दिए। सेकंड डिजिट है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इज एम आर, एक डिजिट है, खत्म। सेकंड डिजिट छोड़ के वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, प्लेड। वाई इज क्रिकेट नॉट प्लेड बाय नेहा, अब जो बच गया उसको जोड़ देंगे, विथ रागिनी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या प्रॉब्लम हुई आप जरा देख के बताइए। सेंटेंस जैसे देखा कि चलो इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव है, डब्ल्यू फैमिली का सदस्य है, लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है, एज इट इज आ गया। हेल्पिंग वर्ब की पहली डिजिट की हम बात कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस का हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, चूंकि क्रिकेट ऑब्जेक्ट है, इसके हिसाब से जब वर्ब आएगी तो सिंगुलर है, इज आएगी। निगेटिव है नॉट, सेकंड डिजिट है नहीं, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, विथ जो अदर है वो जोड़ के लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या प्रॉब्लम हुई आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। हाँ, दिक्कत कब होगी, जब डब्ल्यू फैमिली में हु आएगा। हु के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सुविधा हो, लेकिन आज एक ऐसा छोटा फार्मूला आपके सामने रखने जा रहे हैं जिसमें ये रूल नहीं चलेगा। थोड़ा सा समझ लीजिए हु को, हु का नेचर समझ लीजिए, अपने आप समझ में आ जाए। हु मतलब होता है कौन, हु मतलब कौन। अब तक हम आपसे बार बार यही कह रहे थे कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है, प्रश्नवाचक शब्द। ये पहला ऐसा शब्द है जो प्रश्न पूछता है। लेकिन वाई, व्हेन, वेयर या जो भी डब्ल्यू फैमिली के सदस्य है वो तो क्वेश्चन वर्ड है, प्रश्न पूछते हैं। लेकिन हु एकलौता ऐसा है कि जो इंट्रोगेटिव वर्ड तो है ही, यह दूसरा एक और काम करता है, किसका, सब्जेक्ट का, जिसे आप कहते हैं कर्ता। जैसे मान लो मैं यहां पढ़ा रहा हूं, बगल में दरवाजा है, अगर कोई आदमी आके उस दरवाजे को खटखटा रहा है तो हम यहां से यही कहेंगे कि हु इज नॉकिंग एट द डोर, दरवाजा कौन खटखटा रहा है। खटखटाने का काम जो कर रहा है वही डूअर है, वही सब्जेक्ट है, भले वो अननोन है, जिसे मैं नहीं जान रहा हूं कौन है, पता नहीं कौन है, लेकिन जो भी है, वो कौन जो भी है, ही इज डूइंग, ही इज नॉकिंग, और वो सब्जेक्ट है। मीन्स
कि यहाँ हु जो है एकलौता ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच, सॉरी, एकलौता ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है जो न सिर्फ इंट्रोगेटिव वर्ड है बल्कि उस वाक्य का वो डूअर सब्जेक्ट भी है ना। अब आइए थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कभी भी जब हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं तो उसके पहले प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, ये तो आप जानते ही हैं, और बाई प्रीपोजिशन के तुरंत बाद सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। तो हु तो सब्जेक्ट हो गया, आप देख ही लिए, हु का ऑब्जेक्ट होता है whom, ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, और इसका पॉसेसिव फॉर्म होता है whose, जिसकी आवश्यकता यहां पे फिलहाल पैसिव में नहीं है। चूंकि सब्जेक्ट के रूप में हु है, इसलिए जब इसी सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, whom, और इस whom के पहले आपको एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, क्या, बाई। अगर इतनी बात आपकी समझ में आ गई तो पैसिव आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। हु जब आएगा, स्पेशल रूल आप लिख सकते हैं कि पैसिव जिस वाक्य में हु आ जाए उसे बदलने का जो रूल होगा वो क्या होगा, नोट कर दीजिए, यही लगा देंगे, बाई हुम। क्यों लगा देंगे, क्योंकि ये न सिर्फ इंट्रोगेटिव है बल्कि सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो प्रीपोजिशन बाई लगाएंगे ना, और प्रश्न भी पूछ रहा है इसलिए इसका पहला स्थान देना आवश्यक ही है, जैसा कि रूल है इनडायरेक्ट का, कोई दिक्कत नहीं है। बाई हुम, अब जैसे एक एग्जांपल आप देखिए यहां, तब रूल लिख रहे हैं कि हु हैज सीन द विंड, हु हैज सीन द विंड, हवा को किसने देखा है। अब हु इंट्रोगेटिव वर्ड है और प्लस यहां किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो रूल के हिसाब से अभी तक हम इस हु को ऑब्जेक्ट बनाते थे और बाई लगाते थे, वो यहां भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये प्रश्न भी पूछ रहा है इसलिए हमें सबसे पहले यहां हु को, जैसे अगर यहां व्हेन होता तो व्हेन उतरता, वाई होता तो वाई उतरता, वेयर होता तो वेयर उतरता, उसी समान बिल्कुल हु का हम यहाँ हु लगा दिए। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट है तो इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हमने बना दिया हुम, इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव की वजह से। और अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो इसके पहले हमको प्रीपोजिशन बाई यहां पे देना आवश्यक है, बिल्कुल वही आपने यहां लिख दिया है। हु आने पे पैसिव बनाने का नियम बाई हुम। अब कह रहा है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की क्या, फर्स्ट डिजिट हैज है तो हैज के साथ बीन लगेगा, एक कदम आगे चलेगा तो हैज बीन। अब देखिएगा इसकी पहली डिजिट आ जाएगी, बाई हुम हैज, बाई हुम हैज, ऑब्जेक्ट आ गया, बाई हुम हैज द विंड, निगेटिव नहीं है लेकिन सेकंड डिजिट है, बीन, हैज के साथ क्या आएगा, बीन, और वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में होती ही है, आपका पैसिव बन गया। हु हैज सीन द विंड को आपने बना दिया बाई हुम हैज द विंड बीन सीन, आपका काम खत्म। ठीक, बस इसमें एक ही चीज आपको समझना है, हु वाले स्पेशल टाइप के सेंटेंस हो जाएंगे, ये इंट्रोगेटिव वर्ड और सब्जेक्ट दोनों का काम करेगा। इंट्रोगेटिव की हैसियत से हु आना चाहिए, लेकिन चूंकि ये सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म के रूप में हुम लगाएंगे, और जैसे ऑब्जेक्ट लगाएंगे आपको यहां बाई लगाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल और इसका ले लीजिए ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए, चेक कर लीजिए इसको, पहली डिजिट है यहाँ पे लिखा हुआ है, आपकी समझ में आ गया होगा। अगर हम कह दें कि हु इज कॉलिंग यू एट द डोर, क्वेश्चन मार्क, हु इज कॉलिंग यू। ध्यान देने वाली बात इसमें यह है कि इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस सब्जेक्ट दोनों के रूप में हु का प्रयोग हुआ है। इज के साथ वर्ब में आईएनजी आया है, टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस, एक कदम आगे जब जाएंगे तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, वाज बीइंग, वर बीइंग आपको पढ़ाया हुआ है। तो हु को आप यहां ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो हुम, चूंकि ऑब्जेक्ट है इसलिए इसके पहले प्रीपोजिशन बाई, बाई हुम आ गया। वर्ब की पहली डिजिट, फर्स्ट डिजिट, ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो बाई हुम आर, क्योंकि यू के साथ आर लगता है, ऑब्जेक्ट आ गया, बाई हुम आर यू क्या, बीइंग, सेकंड डिजिट आ गया हो है क्या, बाई हुम आर यू बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड एट द डोर। बहुत लोग यहां
बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड बाय यू कर देंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में हुम, ये प्रीपोजिशन बाई, और वाक्य को रूल के हिसाब से जब चलाएंगे तो कहीं से कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। एक और इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख लें तो हमेशा के लिए समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा, केवल एग्जाम्पल से आप इसे पकड़ लीजिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स बन जाएगा आपसे बड़ी आसानी से, इसी रूल पे इसको भी बना लीजिएगा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क, बस क्वेश्चन मार्क। कर रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव डन देयर होमवर्क, जो लोग लिख चुके होंगे वो इसे बनाने का प्रयास करिए। कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्नवाचक है लेकिन इसी के साथ इसका नाउन जुड़ा हुआ है, ये सब एक साथ सामूहिक रूप से प्रयोग होंगे। और चूंकि स्टूडेंट्स है इसलिए हैव डन देयर होमवर्क। प्रश्न पूछ रहा है कि कितने बच्चे अपना काम पूरा कर लिए हैं। टेंस आप पहचाने हैं प्रेजेंट परफेक्ट, एक कदम आगे जाएगा तो हैज बीन, हैव बीन, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हाउ मेनी स्टूडेंट्स को आप यही कर दीजिए, चूंकि ये इंट्रोगेटिव भी है और ये सब्जेक्ट भी है, दोनों सम्मिलित रूप से एक साथ जाएंगे। हाउ मेनी हाउ मच के साथ उसका नाउन देना मस्ट होता है, तो ये प्रश्नवाचक है तो ये तो भाई आएंगे। हाउ मेनी तो यहां जैसे वाई था, वेन था, जो भी था वो जैसे उतर रहा है नीचे एज इट इज, वैसे हाउ मेनी भी आ गए। और हाउ मेनी के साथ आप इस स्टूडेंट्स को छोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि इट्स रूल ऑफ ग्रामर, ये तो होगा ही होगा। लेकिन बेटा जैसे ये सब्जेक्ट आ गया, अब ये इसके साथ ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होगा तो बाई का प्रयोग आपको अपने आप करना पड़ेगा। बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, अब मामला आएगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है। बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ओके, हैज, ठीक है, पहली डिजिट, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज देयर होमवर्क, देयर होमवर्क। अब सेकेंड डिजिट आएगी तो इसकी बीन आ जाएगी, बीन डन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाई हुम, बाई हाउ मेनी स्टूडेंट्स, ठीक है ना, इस पैटर्न। अच्छा, यहां कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि देयर होमवर्क लगा हुआ है, तो देयर से मतलब नहीं, ये होमवर्क के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी तो हैज लगेगा, सेकेंड डिजिट बीन लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगने के बाद क्वेश्चन मार्क, और लास्ट में कुछ अदर है नहीं तो इसलिए सेंटेंस में ही समाप्त कर देंगे। कुल मिला के जो सेंटेंस की सीरीज आप देख रहे होंगे, असर्टिव को अगर बनाना आप ढंग से सीख लिए तो इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब से अगर वाक्य शुरू होगा एक्टिव वॉइस का, पैसिव बनाते समय हमें हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर देना है। इनडायरेक्ट इंट्रोगेटिव बनाते समय ये ध्यान देना है कि अगर नॉर्मल सेंटेंस है व्हाई, व्हेन, व्हाटएवर जो भी, तो वो एज इट इज वाक्य शुरू हो जाएगा। लेकिन हु या हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस अगर आते हैं तो प्रीपोजिशन बाई को लगा के पहले आप सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। स्पेशल रूल्स के लिए हम एक अलग वीडियो अलग से लेके आएंगे, लेकिन इसके बाद जो अगला वीडियो अपलोड होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस का होगा। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।